आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस में। ठीक है, बेसिक कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ आया, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्लियर हुआ ना। अच्छा, आप क्वेश्चन में देखोगे ना और जल्दी क्लियर होगा। ये आपके इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 सब क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में से आपको अभी 6 क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंबल देखना है, सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखो ये सिंबल हमारा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन, ये इससे हमको सॉल्व करना है, बस यही हमको फाइंड करना है। चलो अब देखो फर्स्ट में आ जाओ -7 एंड -2। देख के तो आप ऐसे ही बता सकते हो, देख के ऐसे ही बता सकते हो, क्योंकि हमने क्या बोला था कि राइट साइड में जो भी नंबर्स रहेंगे वो ग्रेटर रहेंगे लेफ्ट साइड से। तो अब -2 कहाँ रहता है और -7 कहाँ रहता है नंबर लाइन पे, देख लीजिए यहाँ पे ये नंबर लाइन है आपका। ठीक है, तो 0 है, इधर पॉजिटिव में नहीं जाते, -1 -2 -3 ऐसा करते 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 आपके यहाँ पर -7 आते हैं, है ना। तो ये -7 एंड दिस इज योर -2। -2 आपके राइट साइड में है -7 से। ठीक है, -2 राइट साइड में -7 से, मतलब कौन सा ग्रेटर होगा, -2 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं हियर, -2 इज राइट ऑफ द क्या, किसके किसके राइट में है, -7 की। ठीक है, तो राइट ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, -7 के राइट में है, तो यहां लिखेंगे हियर, सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर -2 इज राइट ऑफ द -7 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। सो देयरफॉर -7 इज लेस देन -2। ये आपका एक आंसर है ना, ये एक मेथड। और दूसरा मेथड वही जो हम नंबर लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 है ना। तो यहाँ पर ये हो गया -2 एंड दिस इज योर -7। तो इसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि -7 इज लेस देन -2। बस ये इतना सा ही आंसर है। बहुत अच्छे से ध्यान दो, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को आपको समझना है कि माइनस में मतलब पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। ठीक है, निगेटिव, अब यहाँ तो दोनों भी निगेटिव बताया ना, तो हम दोनों भी जब निगेटिव है तो सिर्फ राइट और लेफ्ट साइड का ध्यान रखो, दोनों भी निगेटिव है। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पॉजिटिव तो ऑलवेज ग्रेटर होता है, लेकिन जब दोनों भी निगेटिव है तो हमको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड वाले नंबर्स ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो -2 is greater here and -7 is less. Okay, so -2 is right of the -7 on the number line. Therefore, -7 is greater less than -2. अब एक और तरीका क्या कर सकते हैं हम, देखो माइनस को हटा दो। ठीक है, माइनस को भी ध्यान मत दो, 7 and 2 सिर्फ नंबर को देखो, तो 7 and 2 में कौन सा ग्रेटर होगा, 7 ग्रेटर होगा, क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव है ना। 2 लेफ्ट साइड है, 7 राइट साइड है, तो 7 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन जैसे ही सिंबल चेंज होगा, जैसे ही सिंबल दोनों में, जैसे ही सिंबल मतलब माइनस लग जाएगा, दोनों भी निगेटिव बन जाएंगे, तो ये तुरंत अपना दल बदल लेता है। ठीक, तुरंत अपना दल बदल लेता है, इन द सेंस -7 लेस हो जाता है और -2 ग्रेटर हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे आप, ये जो हमने लिखा ना बिल्कुल सिस्टमेटिक, ये देखिए ये आपका आंसर है। सेम हमको सेकंड करना है। अब सेकंड में क्या है देख लो यार, सेकंड में तो देख करने लायक कुछ है ही नहीं। हाँ, नंबर लाइन पे देखोगे, ये देखो ये माइनस में है, ये आपका निगेटिव है, और 0 क्या है, 0 क्या है, 0 तो 0 ये पॉजिटिव में ही जाएगा। 0 तो ऑलवेज ग्रेटर होता है निगेटिव नंबर से। ठीक है, 0 ऑलवेज ग्रेटर होता है निगेटिव नंबर से। तो बस इतना ध्यान रखो कि 0 कहाँ है, राइट साइड में है, ये निगेटिव नंबर से। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां पर भी वही सेम लिखोगे, हियर 0 इज राइट साइड, ठीक है, ऑफ द -7/5 on the number line, therefore 0 is greater than -9/5। और कुछ लिखने लायक बचा है क्या इसमें, और कुछ लिखने लायक बचा है नहीं, क्योंकि वैसे ही एक निगेटिव में दिख रहा है और ये पॉजिटिव में है, तो निगेटिव ऑलवेज लेस होता है पॉजिटिव से। ठीक है, तो चलो अभी ये यहाँ 0 है और यहाँ भी 0, लेकिन ये पॉजिटिव में है, ये 3 करके बताएंगे, ये अभी आपको देखना है। ठीक है, हर चीज आपको परोस के नहीं दी जाएगी। चलो 8/7 एंड 0 क्या करोगे, इसमें दोनों भी पॉजिटिव है,
दोनों भी पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, दोनों पॉजिटिव है तो 8/7 कहाँ जाएगा, 8/7 पॉजिटिव है मतलब 0 से ग्रेटर है ना, 0 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, 8/7 आपका राइट हैंड साइड में हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर सेम आपको लिखते चलना है, 8/7 इज राइट ऑफ द 0। ठीक है, राइट ऑफ द 0 ऐसे लिख लो पूरा, कहाँ, ऑन द नंबर लाइन, on the number line. Therefore, 8/7 is greater than 0. So this is your final answer. ठीक, 3 भी क्लियर हो गए, 4th में आ जाइए। ज्यादा समझाने की, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपके हाफ मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना, थोड़े थोड़े कोई सॉल्व करोगे तभी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो चलो, -5/4 एंड देन 1/4 क्या करोगे, ऐसे ही देख के समझ आ रहा है। देखो दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। यहाँ तो हमको वैसे ही लकीली हमको मिल गया, डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो बस आप न्यूमरेटर को देखो और कंपेयर करो, -5 एंड 1 में कौन सा ग्रेटर होता है, ऑब्वियसली निगेटिव तो आपको लेस होना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हियर डिनोमिनेटर सॉल्यूशन लिख लिया करो ना, भूल गए, डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, एंड -5 इज लेफ्ट ऑफ द 1, किसमें, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। देयरफॉर क्या लिखोगे, -5 इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमको ये कंपेयर करने बोला क्या, नहीं, हमको पूरा का पूरा करना है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, -5/4 इज लेस देन 1/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सीन हो रहा है नीचे, नीचे नहीं दिख रहा ना आपको, जस्ट मिनट, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, वैसे आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये यहाँ कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, therefore -5/4 इज लेस देन 1/4। अब दिख रहा होगा, है ना, ठीक, ये समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ भी दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, अब आंसर आप लिखो और चेक करो कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ये वो हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो दोनों में भी डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो ये दोनों भी नंबर आपके पॉजिटिव में, ये डिनोमिनेटर इज सेम एंड 40 इज लेफ्ट साइड ऑफ द 141 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, 141 इधर राइट साइड में रहेगा। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो इधर राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में आपको 40 पहले आता है, फिर उधर 141 आता है, तो 40 इज लेस देन 141, तो देयरफॉर 40/29 इज लेस देन 141/29। ओके, बहुत ईजी है, एक या दो क्वेश्चंस में ही आपको देखने के बाद ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इधर देखो 17 -17/20 एंड -13/20, here also denominator is same and -17 is left of the -13। -13 बड़ा है, -17 छोटा है। ठीक है ना, जैसे जैसे साइन चेंज होता है, तो हमने क्या बोला था, साइन चेंज हुआ, निगेटिव में साइन आया, मतलब जो छोटे नंबर्स रहते हैं वो ग्रेटर कहलाते हैं। 13 और 17 पॉजिटिव में क्या होगा, 17 बड़ा होगा, लेकिन निगेटिव में आएगा तो 17 छोटा हो जाएगा। 13 से क्लियर है, and -17 is left of the -13 on the number line, therefore -17 is less than 13, therefore -17/20 is less than -13/20। क्लियर हुआ, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 में देखते हैं। नेक्स्ट 7, 8, 9, 10 आ जाओ इसमें। अब देखो 15/12 एंड 7/16 में कौन सा ग्रेटर है, ऐसा देख करके आपको समझ में आएगा क्या, आप क्या बोलोगे कि नहीं 15 पॉजिटिव है, पूरे भी पॉजिटिव है मतलब 15 ग्रेटर है। ऐसा कभी करना मत, कोई ऐसी गलती नहीं करना। देखो डिनोमिनेटर जब तक आप सेम नहीं करोगे, उसके पहले आप अगर पूरे पॉजिटिव नंबर्स है ना, पूरे पॉजिटिव और पूरे निगेटिव, आप सीधे सीधे ध्यान दो कि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव है चलेगा, ठीक है, दोनों भी निगेटिव है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मतलब जो निगेटिव नंबर है तो कौन सा राइट साइड में कौन सा लेफ्ट साइड में। लेकिन पूरा अगर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करो। ठीक है, तो देखो यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। अब
12 एंड 16, अब ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं बनता, दोनों के 4 के टेबल पे आते हैं। हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, किसी भी हालत में जबरदस्ती करना है। तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए चलो ये 12 का टेबल आप लोगे, 12 1 सा 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48। ठीक है, अभी 16 का देखते हैं, 42 एंड 16 3 सा 48। ठीक है, तो ये देखो आपको क्या मिल गया, लोएस्ट नंबर जो दोनों में इक्वल है, किसमें 48 दोनों के भी टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 12 को भी 48 बनाना है, 16 को भी 48 बनाना है। तो 12 4 से 48 होता है, 16 3 से 48 होता है। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे, इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे। क्यों 2 4 और 3 से, 12 4 से 48, 16 3 से 48। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो चलो पहले करते हैं, 15/12 is equal to 15/12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, तो 15 4 से कितना होता है 60, है ना 60। अब ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 48। ओके, अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड इज 7/16, तो 7/16 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स में आ रहा है, 3/3 इज इक्वल टू 7 3 सा 21 एंड 16 3 सा 48। हो गया, दोनों भी सेम हो गए। अब इग्नोर मारो किसको, डिनोमिनेटर को, सीधे न्यूमरेटर को पकड़ो। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है, तो देयरफॉर 60 इज ग्रेटर देन 21। ठीक, देयरफॉर क्या है यहाँ पर, हाँ 60/48 इज ग्रेटर देन 21/48। क्लियर हुआ, आ गया आपका आंसर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बस इतना लिख के छोड़ दोगे, कभी ये गलती नहीं करना। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, ये नहीं। ठीक है, ये जो है, ये जो आपका जो न्यू वैल्यू निकली आपकी, वो इसको डिनोट कर रहा है। हम क्या किए थे, हमको डिनोमिनेटर सेम करना था, है ना, सेम करना है क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने न्यू वैल्यू लिए, लेकिन वो वैल्यू क्या है, यही तो है। तो हमको मेन आंसर हमारा क्या रहेगा, देखो आप पूरा सिस्टमेटिक लिखिएगा, 15/12। ठीक है, 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो -25/8 एंड -9/4। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा, 8 एंड 4, कुछ तो भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 4 1 से 4 एंड 4 2 से 8। ठीक है, मतलब अगर आप एलसीएम भी निकालते हो, चलो 4 1 से 4 देन 4 2 से 8 का एलसीएम निकालोगे, 8 1 से 8 8 2 से 16। तो देखो सबसे लोएस्ट आपका सेम नंबर कौन सा आ रहा है, हाँ लोएस्ट नंबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। तो एक में तो 8 ऑलरेडी है, एक में 8 ऑलरेडी है, सेकंड में आपको बनाना है, बस उससे मल्टीप्लाई करो। तो इसे आप भी छोड़ दो। ठीक है, हियर -9/4 मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज इक्वल टू 9 2 सा 18/6 तो 8 हो गया है। तो हमको ये न्यू वैल्यू मिली। अब हमें क्या करना है, फिर से डिनोमिनेटर को, देयरफॉर -25/8। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो गया, -18/8। तो क्या होगा, चलो बताओ, चलो यहाँ लिखते हैं 18/8। अब डिनोमिनेटर को आप इग्नोर कर दो, -25 एंड -18 दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, याद रखो -18 ग्रेटर है, बिकॉज -18 इज राइट साइड ऑन द नंबर लाइन। क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। और याद रखो ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन कैसे है, ये न्यू वैल्यू के बेस पे है। तो हमको ओरिजिनल बताना है। ओरिजिनल मतलब क्या, इसे देखकर, देखो ऐसे भी आप बता सकते हो, लेकिन कैसे बताओगे भाई, जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि चलो 25 छोटा है -9 से, बोल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके बेस पे हम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमने डिनोमिनेटर सेम किया, क्लियर कर दिया। ठीक है, हमारा आंसर बराबर आ गया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, therefore -25/8 है ना, इज लेस देन -9/4। आपको जो रियल वैल्यू का कंपैरिजन पूछा जा रहा है, आपको लास्ट में आंसर वही लिखना है। क्लियर हुआ, लास्ट का आपका आंसर वही रहेगा। और एलसीएम जब रिलेशन है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। आपको नहीं समझता, सीधे एलसीएम निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। हमने इसे क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पर एलसीएम हमारा 8 आया, तो ये 8 है तो हम क्यों करेंगे, दूसरे को करो। और 8 नहीं तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या बोला था हमने आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो -25
अपॉन 8 को दोनों को भी किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इसके साथ में, ठीक है। एंड -9 अपॉन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अपॉन 8। क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई करने से 25 फोर से कितना हो गया आपका 100 हो गया, 8 फोर सा 32। ओके, अब यहाँ पर भी 8 फोर सा 32 हो गया, 9 8 सा 72 -72। अब ये दोनों में कंपेयर करो, है ना, डिनोमिनेटर आपका सेम होगा। आपको ऐसा करना है, ऐसा भी कर सकते हो, बोथ आर क्लियर, बोथ आर राइट। ओके, देखो -100 एंड -72 कौन सा ग्रेटर होगा, -72 ग्रेटर होगा, मतलब ये वाला ग्रेटर होगा। क्लियर। तो आप इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, ये लिखने के बाद आप ये शो कर सकते हो। क्लियर है। चलो, 2 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, ये थर्ड और फोर्थ चलो करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं। तो देखो निकला आपका सॉल्यूशन है सर, ये दो तो हमने आपको करवा दिया इजी वे में, है ना। अब इधर देखो, यहाँ देखिए 12/15 एंड 3/5 है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर हमको सेव करना है। 15 है और 5 है, कुछ रिलेशन है, यस 5 के टेबल में 15 आता है, हमको एलसीएम निकालना है। देखिए 15 का टेबल लिखा, 5 का टेबल लिखा, दोनों में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ये 15, ठीक है। तो 15 देखो, एलसीएम आपका 15 निकला, एलसीएम हमारा 15 है, तो एक में तो ऑलरेडी 15 है, हमको इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड को हमको डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो हमने लिया 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/3, क्यों, क्योंकि 5 3 से 15 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 15 आएगा ना, तो न्यूमरेटर को भी 15 से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 से 9। क्लियर हो गया, ये हमारा आगे 15। अब ये दोनों में हमने कंपेयर किया, तो क्या होगा, 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को देख करके कंपेयर करते, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, देखो 12 और 9, तो दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब 12 ग्रेटर है 9 से। क्लियर हो गया। लेकिन हमको ये शो करना है क्या, नहीं, हमें इसमें कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना है। तो इसकी क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू तो एज इट इज है, इसकी जो भी वैल्यू निकली थी हमारी क्या, 9/15, तो ये 9/15 की रियल वैल्यू 3/5 है, तो हमने इसमें कंपेयर किया, तो 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। क्लियर। ओके, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ तो ऐसा नंबर है कि आपका भी थोड़ा सा माइंड घूमेगा, कैसा, -7 और -3 है, आप सोचोगे -3 इज ग्रेटर देन -7, सोचोगे, कभी ऐसा करना नहीं, बार बार बता रहे हैं कि जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ देखो 11 एंड 4 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 11 है एंड 4 है, ना कोई रिलेशन है, कहीं से कोई कंपेयर नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है, ये दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये -7/11 को 4 से, दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड -3/4 दोनों को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। ओके, अब आगे ये सेम वही करेंगे, पहले इसे पूरा क्लियर कर दिया हमने, तो क्या करेंगे, 7 4 28, माइनस में माइनस लगा दिया, 11 4 44, एंड हियर इज -3/4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। क्लियर है। अब देखिए 11 3 33 एंड 4 11 44। ओके, अब देखो दोनों 44 हो गया, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, अब न्यूमरेटर देखो, -28 एंड -23 33। अब देखो -28 बड़ा होता है -33 से, अभी हमने क्या बताया, देखो अब -28/44 किसकी वैल्यू है, -7/11 की, ठीक है, एंड -33/44 किसकी वैल्यू है, -3/4 की। तो देखो कितनी बड़ी गलती हो जाती है अगर आप डायरेक्ट कर देते, है ना, डायरेक्ट आप क्या करते, अगर ये -3 और -7 को देख करके आप -7 छोटा है -3 से, तो देखिए आपका आंसर कैसा आता था, होती थी गलती। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर को सेम करो, उसके बाद ही कंपेयर स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो आपका ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो देखिए हमने लिख दिया ऑलरेडी, लेकिन हमको इसका कंपेयर पूछा क्या, नहीं, इसकी वैल्यू रियल वैल्यू क्या है, -28/44 की रियल वैल्यू -7/11, एंड -33/44 की रियल वैल्यू क्या है, -3/4, दोनों लिख दिया, और उसके बाद जो सिंबल है यहाँ हमने डिडक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। टोटल 6 क्वेश्चन थे इसमें, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स में। इसके बाद और एक है, नहीं मतलब 1.2 आपका क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लो।